हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वॉच दिस वीडियो बिफोर डेडपुल एंड वुल्वरीन। अभी आप में से कई सारे लोगों ने मेरी ऑलरेडी एक्समैन मूवीज की या फिर डेडपुल एंड वुल्वरीन वाली वीडियो देखी हो सकती है। अगर नहीं देखी है तो ये दोनों भी वीडियो का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये दो में से कोई भी एक वीडियो देख के उसमें की जितने भी मूवीज है वो तो आपको डेडपुल एंड वुल्वरीन के पहले देखनी जरूरी है, क्योंकि उन फिल्मों के कैरेक्टर्स आपको डेडपुल एंड वुल्वरीन में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जब मैं डेडपुल एंड वुल्वरीन सुबह सुबह जाके देख के आया हूं तो उसमें भाई कैमियोज कैमियोज एंड कैमियोज की भरमार है। मैं कैरेक्टर्स के नाम नहीं बताऊंगा, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको मूवीज बताऊंगा कि वो मूवीज देख के आप जाइए तो आपको वो कैमियोज देख के मजा आ जाएगा। मतलब कुछ तो ऐसे कैमियोज है कि जिनकी कोई फिल्म भी नहीं आई थी लेकिन वो भी कैमियोज डाले गए हैं, और कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो ऑलरेडी सुपर हीरो फ्रेंचाइज की मूवीज में पॉपुलर है, उनके भी कैमियोज है। लेकिन उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, वो तो आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा। लेकिन कुछ नॉन एमसीयू मूवीज है जो आपको ये फिल्म देखने से पहले देखनी जरूरी है। अगर वो फिल्में देखने के बाद अगर आप डेडपुल एंड वुल्वरीन देखोगे तो फिर आपको उन कैरेक्टर्स के जो रेफरेंसेस या उन कैरेक्टर को जिस तरीके से इस फिल्म में प्लेस किया है, जो इस्तेमाल किया है, उसका पूरा मजा लेने को मिल सकता है। मतलब मैं सच बता रहा हूं कि इस मार्वल फिल्म में जितने सारे कैमियोज थे ना, उतने सारे कैमियोज इसके पहले किसी भी मार्वल मूवी में आपको देखने को नहीं मिले होंगे। तो उन कैमियोज को समझने के लिए कौन कौन सी मूवीज देखनी है उसके बारे में ये वीडियो रहेगा, और साथ ही साथ मैं अपना छोटा सा रिव्यू भी दे देता हूं। तो भाई साहब, बहुत दिनों के बाद 3D में एक फिल्म देखने मिली, डेडपुल एंड वुल्वरीन, और सही मायने में इसके जो 3D इफेक्ट्स है वो काबिले तारीफ है। स्टार्टिंग में ही डेडपुल का जिस तरीके से एंट्री दिया गया है वो भाई खतरनाक है। उसके एक्शन सीक्वेंस बोलो, उसकी कॉमेडी बोलो, या उसकी जो टाइमिंग है ना, ओवरऑल हर तरीके की वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद जब फिल्म में वुल्वरीन आता है तो उन दोनों की फाइट देखने में भी बहुत मजा आता है। और स्पेसिफिकली ये फिल्म देखने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि एक्समैन जो फ्रेंचाइज है, यानी जो पुरानी एक्समैन से लेके लोगन तक की जितनी भी मूवीज है वो 20th सेंचुरी फॉक्स नाम की जो कंपनी थी उसने बनाई थी। लेकिन उसके बाद उसके राइट्स डिज्नी ने खरीदे, और डिज्नी के पास मार्वल के राइट्स ऑलरेडी है, और उनका जो हेड है वो है केविन फेज। अभी आप सोच रहे होंगे यार मैं ये जानकारी आपको इस वीडियो में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लिटरली इन सारे बिजनेस डील के रेफरेंसेस आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और ये अगर आपको पता नहीं होगा पहले से ही कि भाई 20th सेंचुरी को डिज्नी ने खरीदा है और मार्वल स्टूडियो के ऑलरेडी डिज्नी के पास राइट है, तो इसके लिए ये सारे यूनिवर्स अभी एक हो रहे हैं, तो वो लिटरली डेडपुल हमको बताता है इस फिल्म में। देखिए, ये फिल्मों के बाहर की जानकारी है। ये अगर आप फिल्मों से के अलावा कुछ और जानकारी रखते हो, मार्वल्स की न्यूज देखते हो, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आप उनसे अनजान हो तो उस आपको पता चले, इसलिए मैं ये आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और जब जब वो रेफरेंसेस आते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा मजा आता है। और इस फिल्म में भाई डेडपुल और वुल्वरीन की केमिस्ट्री काबिले तारीफ थी। विलन जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उसका कैरेक्टर मैं डिफाइन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर की क्या वैल्यू है वो जब आप फिल्म देखोगे तब समझ जाओगे। ये फिल्म स्टार्ट एक बहुत बढ़िया कॉमिक टाइमिंग से शुरू होती है, फिर ये फिल्म में इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सारे कैरेक्टर्स की एंट्री होती है ना कि सच बता रहा हूँ भाई, दिमाग घूम जाएगा। लेकिन ओवरऑल फुल ऑन एंटरटेनमेंट ये मूवी है। आपको कई सारे सीन देखते वक्त थोड़ा सा दिमाग बाजू में रखना पड़ सकता है, बट आपको पता है कि डेडपुल की मूवीज हर चीजें लॉजिक से देखने लायक नहीं होती है। उसमें कॉमिक टाइमिंग उसका देखना और कॉमेडी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कई बार फिल्म में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, डेडपुल जो है वो वुल्वरीन को खाने का काम करता है, क्योंकि उसकी इतनी बकबक चलते रहती है कि वुल्वरीन के साथ भाई साहब लिटरली एक सीन में उसको बोलना पड़ता है कि अब मैं ये काम करूंगा बोलने का और तुम चुप बैठोगे। लेकिन वो ऑब्वियस की बात है जो डेडपुल से होती नहीं है, और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपुल हमको पसंद आता है। और पूरी फिल्म जो है बहुत एंटरटेनिंग है। इसके बारे में क्या रिव्यू दूं, आप चाहिए फिल्म देखिए, लेकिन फिल्म देखने से पहले ये वीडियो पूरा देखिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी नॉन एमसीयू मूवी जो 2003 में आई थी, डेयर डेविल। अब ये डेयर डेविल और जो नेटफ्लिक्स सीरीज का डेयर डेविल है, इनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये डेयर डेविल में बेन एफ्लेक आपको लीड रोल में प्ले करते हुए नजर आएगा। बेन एफ्लेक वही एक्टर है जो आपको जस्टिस लीग और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन का रोल प्ले करते हुए नजर आया। लेकिन हालांकि उस बैटमैन के कैरेक्टर का इधर कोई कनेक्शन नहीं है। आपको ये फिल्म देखनी है, और इसके बाद आपको सेकंड नंबर पे देखनी है मूवी इलेक्ट्रा। और इलेक्ट्रा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप अगर ऑलरेडी डेयर डेविल और इलेक्ट्रा देख चुके होंगे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन सा कैमियो आपको डेडपुल एंड वुल्वरीन में देखने को मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद आपको देखनी है ब्लेड की ट्रायलॉजी, जो पुरानी ब्लेड की मूवीज आई थी 1998 में आई हुई, उसकी पहली ब्लेड मूवी देखनी है। उसके बाद 2002 में आई हुई उसकी ब्लेड 2 देखिए, और उसके बाद 2004 में आई हुई ब्लेड ट्रिनिटी। ये तीनों मूवीज देख लीजिए। इन तीनों मूवीज की कहानी सिंपल सी रहती है कि ये खुद भी एक वैम्पायर है, लेकिन ये वैम्पायर से कॉमन लोगों को बचाने का काम करता है। तो क्या उसमें वो हमेशा कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इन तीनों फिल्मों में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों फिल्में जरूर से देख के जाइएगा। फिर इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको नजर आएगा। वो कौन है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां पे आपको एक अलग ही ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको दो मूवीज देखनी है जो नॉन एमसीयू मूवीज है। इनमें से एक का नाम है जो 2005 में आई हुई फैंटास्टिक फोर है, वो आपको देखनी है। और साथ ही 2007 में आई हुई फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, ये मूवी भी आपको देखनी जरूरी रहेगी। इसके बाद आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज देखनी जरूरी है, क्योंकि ये सीरीज आप देखोगे तो आपको टीवीए यानी टाइम वेरिएंट अथॉरिटी क्या है वो पता चल जाएगी, और उसका एक अहम कैरेक्टर आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और लोकी के आपको दोनों सीजन देखने चाहिए, ताकि वो जो सेक्रेट टाइमलाइन और टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो क्या होता है, वो सारी जानकारी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। क्योंकि इस सीरीज का बहुत अहम रोल है इस फिल्म में। हालांकि इसका एक ही कैरेक्टर आपको सीरीज में देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी जो पूरी डेफिनेशन है किस तरीके से सेक्रेट टाइमलाइन और बाकी टाइमलाइंस को एक्सप्लेन किया गया है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लोकी सीरीज में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आयरन मैन फिल्म्स का भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो आयरन मैन की कोई भी एक मूवी या आयरन मैन 1 है वो भी आप देख सकते हो, तो आपको एक कैरेक्टर की डेप्थ समझ में आएगी, और वो जो डेडपुल के साथ उसका सीन है वो देख के आपको मजा आ जाएगा। फिर आपको हल्क की कोई भी एक मूवी देखनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको देखनी चाहिए थॉर द डार्क वर्ल्ड। उसका एक सीन लिया गया है, लेकिन बिल्कुल ही अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। जो आप देखोगे ये फिल्म थॉर द डार्क वर्ल्ड देख के फिर आप ये फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखना भी जरूरी है। और साथ ही साथ कुछ वियर्ड रेफरेंसेस है। पहले तो है एंटमैन का, जो आपको ट्रेलर में ही दिखा होगा। और उसके बाद दो जो एमसीयू नॉन एमसीयू ऐसी फिल्मों से बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, ऐसी दो फिल्मों का रेफरेंस है। सबसे पहला है मैड मैक्स फ्यूरी रोड, और दूसरा जो है वो है फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सैगा का। तो भाई साहब ये क्यों रेफरेंसेस डाले क्यों नहीं डाले मुझे नहीं पता है, लेकिन ये फिल्में अगर आपने देखी होगी तो शायद आपको मजा और आ जाएगा। बस इतनी सारी मूवी जो है वो आपको डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने से पहले देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो मैंने एक्समैन ऑल मूवीज की लिस्ट बनाई है वीडियो, वो भी आप देख लीजिए। वो सब देखने के बाद आप डेडपूल एंड वुल्वरीन देखिए, तब आपको ये फिल्म देखने का पूरा मजा मिलेगा। और जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो कहाँ से आए हैं क्यों आए हैं उनके क्या रेफरेंसेस है सब समझ आएगा, और ये मूवी का पूरा आनंद उठा सकते हो। तो बस यही रही आज की हमारी वॉच बिफोर डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली वीडियो। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।